हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया ये लाल रंग की सब्सक्राइबर बटन को दबाकर और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोग को डेली अपडेट वीडियो। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब के स्टडी क्लास में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का एक टॉपिक है जो WHO फैमिली के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को डेली लाइफ में यूज होता है। कुछ इंग्लिश के ये जो वर्ड हैं और इनका सही प्रयोग अगर हम लोग जान जाएंगे तो अच्छे तरीक़े से इसका यूज करेंगे, कहीं भी पढ़ने में या लिखने में ये काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट वर्ड है वो है हु। हु मतलब होता है कौन। हु मतलब होता है कौन। और कौन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? कौन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? फॉर प्लेस के लिए करते हैं, फॉर पर्सन के लिए करते हैं, यानी व्यक्ति के लिए करते हैं। कि जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कहते हैं ना कि हु आर यू, यानी कोई व्यक्ति से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर यू, कौन हो तुम। ठीक है, और इसी तरह देखिए जो हु का प्रयोग है वो केवल हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, यानी सजीव के लिए करेंगे, निर्जीव के लिए नहीं करेंगे। जो चल फिर सकता हो या जो सांस ले सकता है, जो हमसे बात कर सकता है, यानी लिविंग थिंग्स के लिए केवल हम लोग हु का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही इसका यूज था। और हम लोग का जो सेकंड आता है वो है हुम। हुम का हिंदी होता है किसको, किसको। और इसका यूज हम लोग करते हैं फॉर पर्सन। इसका भी हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं। ठीक, और इसका एग्जाम्पल हम लोग बोलकर बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए जो हुम है, हुम का यूज हम लोग करते हैं फॉर पर्सन के लिए। ठीक, जैसे और देखिए इसमें हम लोग को हु में हम लोग सब्जेक्ट पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि हु आर यू, कौन हो तुम, यानी तुम्हारे बारे में, यानी तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए। बट हुम में हम लोग ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। ठीक, तुम किसको पसंद करते हो, इसमें ऑब्जेक्ट को पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट को पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है वहां पर हुम का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये भी लिविंग थिंग के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग का जो थर्ड आता है वो है हुज। ठीक, हुज। हुज का मतलब देखिए ये तीन जगह पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। किसका, जिनका या उसका। किसका, जिनका और उसका, ये तीनों जगह पर हम लोग हुज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तीनों पर मैं एग्जांपल दे आपको बताऊंगा, आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा। और जो हुज का प्रयोग है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह किसका कलम है, यह किसका कलम है। तो किसका का हम लोग प्रयोग कर लिए हैं। अब देखिए जिनका और उसका। तो देखिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं जो अच्छा सा एग्जांपल है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, तो इसको ट्रांसलेशन करिएगा तो क्या होगा। देखिए मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग। और इसमें जोड़ दूं कि उसका नाम उसका नाम कालू है। ठीक, उसका नाम कालू है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग देखिए उनका प्रयोग आएगा, उसका नाम कालू है। तो क्या होगा, हुज नेम इज कालू। तो देखिए हुज का प्रयोग यहाँ पर भी आया ना, हुज का प्रयोग यानी उसका। ठीक है, उसका, उसका नाम कालू है, तो हुज नेम इज कालू। ठीक है, तो देखिए हम लोग किसका और उसका का यूज कर लिए। जिनका का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक, तो देखिए जिनका का यूज हम लोग इस वाक्य में कर सकते हैं, इस सेंटेंस में कर सकते हैं। मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, इसका ट्रांसलेशन कीजिए क्या होगा, आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, यानी मेरे पास एक गाय है। और देखिए इसमें अभी तो जिनका का यूज नहीं आया ना, देखिए अब आएगा यूज। मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। और हो सकता है ये कह सकते हैं कि जिसका दूध मीठा है, तो इसका यूज क्या होगा, जिसका दूध मीठा है। तो हुज मिल्क इज स्वीट, हुज मिल्क इज स्वीट। तो देखिए यहाँ पर जिनका का भी यूज आ गया। तो किसका, जिनका और उसका, ये तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं हुज के। हुज जहां भी यूज आएगा, किनका, जिसका और उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो 4 नंबर है वो है वाट। वाट का हिंदी होता है क्या, वाट का हिंदी होता है
क्या, ठीक है। और एक तो और इसका हिंदी होता है कौन सा, ठीक है। तो देखिए इसका जैसे हम लोग इसका एक तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। और देखिए इसका हम लोग यूज सामान यानी थिंग्स के लिए करेंगे, प्रोफेशन के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सामान के लिए, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यानी यह क्या है, निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यह क्या है, ठीक। और प्रोफेशन में इसका इस तरह कर सकते हैं कि व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, यानी प्रोफेशन यानी उनका काम के बारे में पता लगाने के लिए भी हम लोग व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, फिर से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि दिस इज अ मार्कर, या इस तरह पर व्हाट का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो हम लोग का फिफ्थ नंबर है वो है विच, विच मतलब होता है कौन सा, विच मतलब होता है कौन सा। और कौन सा का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, फॉर सिलेक्टेड और चॉइस, जहां हम लोग को कुछ चीज पसंद करना हो या सेलेक्ट करना हो, जहां हम लोग को कुछ चीज सेलेक्ट करना हो या पसंद करना हो, वहां पर हम लोग सेलेक्टेड और चॉइस का यूज करेंगे विच के साथ, ठीक है। और विच, विच पर हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए विच कार डू यू लाइक, कौन सा कार पसंद है, कौन सा कार तुम्हें पसंद है, विच कार डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कार पसंद है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पसंद यानी सेलेक्ट हमको करना है, यानी सिलेक्शन का जहाँ बात है वहां भी हम लोग विच का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हम लोग का उसके बाद है व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है कब, व्हेन मतलब कब, टाइम का पता लगाने के लिए, ठीक है। व्हेन मतलब यानी फॉर टाइम का, जहां भी व्हेन, यहाँ पर देखिए व्हेन है यानी फॉर टाइम, अगर हम लोग को टाइम का पता लगाना है तो व्हेन का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे तुम कब जाओगे या तुम कब आओगे, यहाँ पर टाइम का यूज जहां भी हम लोग का करना होगा वहां पर व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का वर्ड है वो है वाई, वाई मतलब क्या होता है क्यों, वाई मतलब होता है क्यों। और इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर रीजन, कारण पता करने के लिए कि क्या कारण है। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्या कारण है। कोई आपसे व्यक्ति पूछ रहा है कि कारण क्या है कि तुम स्कूल नहीं गए। फॉर एक और इस पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, यानी यहाँ पर जहां भी कारण यानी फॉर रीजन, अगर आपसे रीजन पूछ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वहां पर हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है हाउ, हाउ, हाउ हम लोग मेथड के लिए यूज करेंगे, फॉर मेथड, हम लोग मेथड कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इसका एग्जांपल लेकर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हाउ डू यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए हो, ठीक है। हाउ डू यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए हो, ये मेथड जानने का बात चाह रहा है कि तुम गाड़ी से आए हो, पैदल आए हो या किसी और चीज से आए हो। तो यहाँ पर जो मेथड पता करने का कोशिश कर रहा है वहीं पर हम लोग हाउ का यूज करेंगे, यानी कैसे का। और भी इस तरह इसमें अलग अलग तरह का वर्ड आएंगे जिसको हम लोग देखते हैं, अभी इसी वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो उधर फिर छूट जाएगा। देखिए इसमें और एक तो आता है हाउ मेनी, 10 नंबर ले लीजिए, हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी मतलब होता है कितना, कितना। और इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर काउंटेबल के लिए, फॉर यूज करेंगे फॉर काउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। कुछ नंबर आए जहां पर जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी, वहां पर हम लोग यहाँ पर हाउ मेनी का यूज करेंगे जहां पर हम लोग कुछ चीज को काउंट कर सकते हैं। जैसे मार्कर हो गया, इस तरह का चीज, और कुछ ले लीजिए एग्जांपल, जैसे हो गया टेबल ओबल, इस सबको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक। तो वहां पर हम लोग हाउ मेनी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हाउ मेनी मार्कर देयर, यहाँ पर कितना मार्कर है, या हाउ मेनी टेबल देयर, ठीक है। इस तरह का यूज है तो हम लोग हाउ मेनी का यूज
कर सकते हैं। और इसमें का जो 12th है, यहाँ पर 12th नंबर वो है हाउ मच। हाउ मच, ठीक है। हाउ मच का हम लोग वहां पर यूज करेंगे जहां जिस चीज को गिन नहीं सकते हैं। देखिए हाउ मेनी का यूज वहां पर करेंगे जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे जो चीज काउंटेबल हो, काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते। जैसे वाटर, पानी के लिए हम लोग हाउ मच का यूज कर सकते हैं, दूध के लिए और इसी तरह का जो लिक्विड हो गया, चाहे जिस चीज को हम लोग गिन नहीं सकते वहां पर हाउ मच का यूज कर सकते हैं। हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। और ये होगा फॉर अनकाउंटेबल, फॉर अनकाउंटेबल के लिए गिनती हम लोग इसका कर सकते हैं, जैसे कितना पानी, कितना दूध, ठीक है, हाउ मच वाटर, इस तरह का सेंटेंस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है हम लोग का, ये हो जाएगा, आप देखिए 13 नंबर 11 13 नंबर, ठीक। जो 13 नंबर आया है हम लोग का वो है हाउ फॉर। हाउ फॉर, हाउ फॉर, ठीक है। हाउ फॉर यानी कहां तक, हाउ फॉर का होगा यानी कहां तक। देखिए कहां तक से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये डिस्टेंस का बात हो रहा है, ठीक। डिस्टेंस यानी दूरी का बात हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का फोर यानी यहाँ पर फोर लगाकर लिख देते हैं डिस्टेंस, यानी जहां भी हम लोग को डिस्टेंस पता करना होगा, डिस्टेंस यानी दूरी पता करना होगा, वहां पर हाउ फॉर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नंबर आता है, वर्ड जो आता है वो है हम लोग का हाउ लॉन्ग। 14 नंबर जो है वो है हाउ लॉन्ग, ठीक। हाउ लॉन्ग का हिंदी होता है कब तक, कब तक। हाउ लॉन्ग का हिंदी होता है कब तक। और इसका हम लोग यूज कहां करेंगे, इसका हम लोग यूज कहां करेंगे, जहां पर हम लोग का टाइम फिक्स हो, जहां पर डिस्टेंस फिक्स हो। जैसे कि हमको यहां से बक्सर जाना है तो हमको पता है कि डिस्टेंस यहां से बक्सर का 3 किलोमीटर है, यानी फिक्स डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पर हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। जहां पर हम लोग का फिक्स डिस्टेंस हो वहां पर हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। जैसे कब तक आओगे यानी फिक्स कारण बताओ कि इतना बजे तक आ जाएंगे, यानी जहां पर फिक्स डिस्टेंस हो या फिक्स हो वहां पर हम लोग हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, ठीक। और इसमें ही एक और आता है 15 नंबर, एट व्हाट प्लेस। एट व्हाट प्लेस, ठीक। और एट व्हाट प्लेस का हिंदी होता है किस जगह, ठीक ना, किस जगह। देखिए इसका भी हम लोग यूज करते हैं एकदम एक ठो किस जगह। जैसे मैं आपसे कह दिया कि मैं यहाँ आऊंगा, ठीक। तो हम यहाँ आऊंगा यानी फिक्स, यहाँ फिक्स है कि इस जगह पर आऊंगा। और यहाँ जहाँ फिक्स है, यही जहाँ भी अगर हम जा रहे हैं, अगर वहाँ फिक्स चीज की बात हो रहा है यानी फिक्स टाइम का बात हो रहा है यानी फिक्स डेट का बात हो रहा है, वहां पर हम लोग एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस का यूज करेंगे जहां फिक्स हो। और एट व्हाट टाइम यानी अगर हम लोग किसी टाइम दे कि हम लोग 9 बजे वहां पर आएंगे, ठीक। अगर फिक्स टाइम दे तो वहां पर एट व्हाट टाइम, इसका होता है किस समय, एट व्हाट टाइम, किस समय। देखिए हम लोग किसी को जब मिलने जाते हैं या बताते हैं कि हम लोग इस टाइम आएंगे, तो वो पूछता है कि एक्यूरेट यानी इसी टाइम पर, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। तो हम लोग बोलते हैं एट 9 टाइम हो गया, या जो फिक्स ड्यूरेशन देते हैं वही।
तो यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोग को वीडियो को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल पर क्लास 9th का भी वीडियो अपलोड होता है, CBSE से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन अपलोड होता है। कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें।